अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़रिए मशरक़ साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भैया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गंदम की फसल एक अहम ग़िज़ाई फसल है और इसको कैश क्रॉप के तौर पर जाना जाता है। गंदम एक वहद फसल है जिसका रेट एक फ़िक्स होता है और उसी रेट के ऊपर बिक जाती है। बाज़ औक़ात 100-50 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तकरीबन उसी रेट के ऊपर बिक जाती है। अगर दूसरी फसलों को देखा जाए तो उसका रेट या तो आसमान के ऊपर चला जाता है या ज़मीन के ऊपर धड़म गिर जाता है। गंदम जो है ना, ये काश्तकार के लिए उम्मीद की किरण होती है। जब इसका सीज़न होता है तो काश्तकार जो ना बड़ी मेहनत करके अच्छी पैदावार हासिल करने की कोशिश करता है। मेरे काश्तकार भैया, गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खादों की बेहतरीन तरतीब का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हमने खादों की तरतीब अच्छे तरीके से बना ली और फिर हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खादों की तरतीब का ताल्लुक मेरे काश्तकार भैया एक तो फसल के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा हमने जो ना ज़मीन की साख्त को देखना होता है कि किस तरह की ज़मीनों में हमने कौन सी खाद डालनी है जो फिर पौधों को अवेलेबल हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैरा ज़मीन, हल्की मैरा ज़मीन, रेतली ज़मीन, कलराठी ज़मीन, मुख्तलिफ़ अक़साम की ज़मीनें होती हैं। हमने ये देखना है खादों की तरतीब जब बना रहे होंगे कि ज़मीन कौन सी है, किस किस्म की ज़मीन है, तब जाके मेरे काश्तकार भैया हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं अगर खादों की तरतीब अच्छे तरीके से बना ली। इसके बाद मेरे काश्तकार भैया हम फसल की स्टेज को भी देखते हैं, फसल को भी देखते हैं कि किस स्टेज के ऊपर हमने कौन सी खाद डालनी है। आज आप लोग को बताते हैं कि गंदम की फसल के लिए अमोनियम सल्फेट कितनी अहम है। क्या अमोनियम सल्फेट के इस्तेमाल करने से पैदावार में इजाफा हो सकता है? क्या अमोनियम सल्फेट यूरिया की जगह ले सकती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट के अंदर यूरिया मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो मुंह मांगे दामों मिल रही है, यानी वो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। मेरे काश्तकार भैया, क्या हम अमोनियम सल्फेट के डालने से यूरिया की कमी को गंदम के अंदर पूरा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हमें कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह की ज़मीनों में इस्तेमाल करना चाहिए? अमोनियम सल्फेट को गंदम की किस स्टेज के ऊपर डाला जाए तो अच्छी पैदावार आ सकती है? मुकम्मल तफसीलात मेरे काश्तकार भैया आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भैया, गंदम की फसल के लिए अमोनियम सल्फेट कितना अहम है उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। मेरे काश्तकार भैया, गंदम की फसल को उम्र के हिसाब से 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले ये है कि जर्मिनेशन वाली स्टेज होती है, जर्मिनेशन वाला जो हिस्सा होता है। दूसरा ये है कि झाड़ वाली स्टेज होती है। तीसरा जो है ना वो बूटिंग स्टेज, जिसको हम गोब वाली हालत कहते हैं। यानी इन 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो झाड़ वाली हालत होती है वो तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद बिजाई के वो शुरू हो जाती है। वो तकरीबन 45 से 50 दिन तक चली जाती है। शगुफ़ा साजी के दौरान या झाड़ झाड़ बनने के अमल के दौरान मेरे काश्तकार भैयों, नाइट्रोजन की पौधे को अशद ज़रूरत होती है। इस दौरान अगर हमने नाइट्रोजन की मिकदार पूरी ना दी और उसको टाइम के ऊपर ना दिया और पानी भी टाइम के ऊपर ना दिया तो फिर झाड़ बनने का जो अमल है वो मुतासर होता है। गंदम की फसल को पहले 50 दिन जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन की मिकदार आपने मुकम्मल करनी होती है। मेरे काश्तकार भैया, ये जो पीरियड होता है ये ग्रोथ का पीरियड होता है, ये बढ़ोतरी का पीरियड होता है, ये झाड़ मारने का पीरियड होता है, वक्त होता है। इस दौरान मेरे काश्तकार भैया आपने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इसको पूरा अप्लाई करना है। जैसा कि मेरे काश्तकार भैया आप लोग जानते हैं कि मार्केट के अंदर यूरिया जो ना वो नहीं मिल रही, तो फिर आप इसका मुतबादिल की तरफ जाएंगे। यकीनन अमोनियम सल्फेट की मैं बात करना चाहूँगा। अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन होती है और 24% उसमें सल्फ़र होती है। यकीनन अगर हम एक बैग जो ना गंदम के अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कोई अफादियत नहीं होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि ये यूरिया का बिल्कुल मुतबादिल नहीं हो सकता। अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन होती है, लेकिन यूरिया की बोरी को अगर देखें तो उसमें 46% होती है। अगर आप अमोनियम सल्फेट के एक बैग 50 केजी वाला, उसके साथ आप आधी बोरी यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। अमोनियम सल्फेट के अंदर तकरीबन 24% जो है ना वो सल्फ़र भी मौजूद होता है। इस तरह आपको अलहदा सल्फ़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सल्फ़र मेरे काश्तकार भैया आप लोगों को पता है कि जब आप यूरिया के साथ उसको देते हैं तो वो यूरिया की अफादियत भी बढ़ा देता है और इसके साथ साथ जो है ना ज़मीन का pH लेवल भी कम कर देता है और ज़मीन के अंदर जो खादें वगैरह
وغیرہ پڑی ہوتی ہیں ان کو اویلیبل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور خوراک کو جڑ کے اندر جذب کروانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ میرے کاشتکار بھائیو آپ جانتے ہیں، سلفر ایز اے فنجی سائیڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا شمار جو ہے یہ چوتھی بڑی خوراک ہے نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش کے بعد، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے فصلوں کے لیے۔ پودوں کے پتوں کے اندر ضیائی تالیف کا عمل تیز ہو جاتا ہے، خوراک بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ میرے کاشتکار بھائیو، اس کے علاوہ سلفر کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ زمین جو کلراٹھی ہوتی ہیں ان کے پی ایچ لیول کو کم کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کلراٹھی زمینوں کے اندر جب کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اویلیبل کم ہوتی ہیں۔ ایک تو کھادیں جو ڈال رہے ہوتے ہیں اس کی اویلیبلٹی کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے کاشتکار بھائیو، پودے کے اندر جو جھاڑ بننے کا عمل ہوتا ہے، شگوفہ سازی کا جو عمل ہوتا ہے، اس میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے میرے کاشتکار بھائیو، اس کا جو نا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ امونیم سلفیٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، سب سے منفی پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو نا اس کا چھٹا نہیں لگانا۔ یہ تیزابی کھاد ہے، اس کے اندر سلفر وغیرہ موجود ہے۔ جب آپ اس کا چھٹا لگائیں گے، پتوں کے اوپر جب شبنم ہوگی تو پھر یہ پتوں کو جلا دے گا۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کا چھٹا نہیں لگانا، آپ نے اس کو فلڈ کرنا ہے۔ اور یوریا کا بے شک آپ چھٹا لگا سکتے ہیں، یوریا کا چھٹا لگانے کے بعد آپ اس کو فلڈ کر دیں، یا دونوں کو آپ ڈرم کے اندر محلول بنا کر فلڈ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں میرے کاشتکار بھائیو کہ اس کو گندم کے اندر ہم نے کب استعمال کرنا ہے، کس سٹیج کے اوپر استعمال کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، 20 سے 25 دن کے بعد شگوفہ سازی کا عمل، جھاڑ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جھاڑ بننے کا عمل یا شگوفہ سازی کا عمل تقریباً 25 دن تک جاری رہتا ہے۔ میرے کاشتکار بھائیو، آپ اس دوران کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو پہلے پانی کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو دوسرے پانی کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فصل کے جو پہلے 50 دن ہوتے ہیں یہ اس کی گروتھ کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی بڑھوتری والے دن ہوتے ہیں۔ اس بڑھوتری والے دنوں میں آپ امونیم سلفیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا آپ کی فصل جب پیلی ہو رہی ہو، یعنی جب سٹریس میں چلی جاتی ہے فصل کورے کی وجہ سے، یا آپ نے دیکھا ہے کہ ویڈی سائیڈ کا جب سپرے کیا جاتا ہے تو پھر فصل جو ہے نا وہ سٹریس میں چلی جاتی ہے، دباؤ میں چلی جاتی ہے، اس دوران جب امونیم سلفیٹ کا استعمال کریں گے تو اس کی گروتھ بھی اچھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی ہریالی دوبارہ واپس لوٹ آئے گی، گرینری اس کی واپس لوٹ آئے گی۔ میرے کاشتکار بھائیو، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب پودے کے اوپر سٹریس آتا ہے، یعنی کورے کی وجہ سے یا جڑی بوٹیوں کو سپرے کی وجہ سے، تو پودا پھر شگوفے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو شگوفے جب نکل رہے ہوتے ہیں اس دوران جب آپ امونیم سلفیٹ کا استعمال کریں گے، ایک تو خوراک بننے کا عمل تیز ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی گرینری بھی بڑھے گی، اور پودے نکل رہے ہیں، جو نئے شگوفے نکل رہے ہیں ان کی گروتھ بھی اچھے طریقے سے ہوگی، اور اس طریقے سے جو نا سٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔